क्या आपने कभी किसी के बारे में सोचा है और अचानक उसका मैसेज आ गया आपको, या फिर आप किसी को याद कर रहे थे और सामने अचानक से वो इंसान आ गया, या फिर आप सोच रहे थे कि यार ये गाना मैंने बहुत टाइम से नहीं सुना और अचानक से आपको हर जगह वो गाना सुनाई देने लग गया। कोइंसिडेंस या कुछ और जो हमें समझ नहीं आता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही कंसेप्ट की जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है, विच इज़ थॉट ट्रांसमिशन। और इसे समझने के लिए हम करेंगे नेवल गोडार्ड की टीचिंग्स का यूज़, लॉ ऑफ अजम्पशन और कॉन्शियसनेस का असली गेम भी हम समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स जो कि तुम्हें रिक्वायर्ड है टू कॉन्टैक्ट मी। और अगर तुम अपना कोई एसपी मैनिफेस्ट करने का ट्राई करो तो यू कैन चेक आउट माई मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स। उसके अंदर आपको 8 से 10 घंटे का एक कंटेंट मिलेगा जिसमें आपको सब कुछ बताया गया है कि कौन कौन से कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। एक एफर्मेशंस पैक मिलता है, एक गाइडेड विजुअलाइजेशन सीन मिलता है जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, कास्ट, जेंडर, डजेंट मैटर। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारी चीज़ों की, ठीक है, जैसे कि थॉट ट्रांसमिशन रियल होता है या फिर सिर्फ इमेजिनेशन होता है, कैसे आप अपने थॉट्स से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नेवल गोडार्ड के हिसाब से इमेजिनेशन ही रियलिटी है और क्यों है। आप कैसे अपनी कॉन्शियसनेस को यूज़ करके किसी भी इंसान से कनेक्शन बना सकते हो बिना कुछ बोले। देखो, ये वीडियो थोड़ा सा सिंपल नहीं होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि फाउंडेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक सवाल पूछती हूँ, रियलिटी क्या है। देखो, रियलिटी वो है जो आप देख रहे हो, या वो है जो आप फील कर रहे हो, या फिर वो है जो आप बिलीव करते हो। नेवल गोडार्ड कहते थे इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, मतलब जो आप अंदर इमेजिन करते हो वही बाहर प्रोजेक्ट होता है। बेसिकली अपनी आंखों को प्रोजेक्टर जैसा समझो, ठीक है, और अपने ब्रेन को एक प्रोजेक्टर जैसा समझो, ठीक है। या फिर ऐसा समझो कि आपका जो ब्रेन है, ठीक है, उसके अंदर एक चिप लगाई है, या फिर एक फ्लॉपी डिस्क लगाई है, या फिर एक सीडी लगाई है, ठीक है। सीडी अंदर गई और आपकी आंखों से वो प्रोजेक्शन आपको दिखने लगा, ठीक है। सो आपकी जो रियलिटी है वो आपका सिर्फ एक आंखों का धोखा है, जिसको हम इल्यूजन भी बोलते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये साइंस ने भी प्रूव कर रखा है कि आपको रियलिटी वैसी नहीं दिखती है जैसी वो एक्चुअली है। आपको रियलिटी वैसी दिखती है जैसा आप अपने दिमाग में अपने रियलिटी के बारे में अजम्पशन बना के बैठे हो, ठीक है। इसीलिए एक सिचुएशन में, सिमिलर सिचुएशन में, एक इंसान का रिजल्ट डिफरेंट होता है, दूसरे इंसान का रिजल्ट डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि दोनों रियलिटी को अलग तरीके से अज्यूम करते हैं। मतलब कि जो आप इमेजिन करते हो वही बाहर प्रोजेक्ट होता है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि आपके थॉट्स सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं हैं, वो एक एनर्जी है और वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। साइंस भी कहती है कि सब कुछ एनर्जी है। आपका जो बॉडी है, इमोशन है, थॉट्स है, सब वाइब्रेशन है, ठीक है। अब सोचो, अगर आप एक थॉट एक वाइब्रेशन की जैसे उसको हम ले रहे हैं, तो क्या वो दूसरे इंसान तक ट्रैवल कर सकता है? बिल्कुल। जैसे रेडियो सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं ना, वैसे ही थॉट्स भी एक फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। और जब दो लोग सेम फ्रिक्वेंसी पे होते हैं तो कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है? लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि जो आप सच मान लेते हो वो आपकी रियलिटी बन जाता है। अगर आप अज्यूम करते हो वो मुझे मिस कर रहा है या कर रही है, वो मुझे टेक्स्ट करेगा या करेगी, बहुत दिनों से मैंने उसके बारे में नहीं, उस फ्रेंड से नहीं मिला, वो क्या कर रहा होगा, और आप इसे फील भी करते हो, तो आप एक स्टेट क्रिएट करते हो। और नेवल गोडार्ड कहते हैं डोंट विश फॉर इट, अज्यूम इट इज़ ऑलरेडी डन। यहाँ सिर्फ थॉट ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। आप एक इंसान नहीं हो, आप एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो, ठीक है। देखो, इंसान को लगता है कि बॉडी उसकी है, ये दुनिया उसकी है, बट द ट्रुथ इज़ आप अपनी बॉडी को सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट आप अपनी बॉडी नहीं हो। आप हो सोल, आप हो आत्मा। आपकी बॉडी को कौन चला रहा है? आपकी बॉडी को चला रही है आपकी सोल, ठीक है। तो अगर आपके अंदर से आपकी सोल निकाल दी जाए तो आपकी बॉडी क्या है? जिंदा लाश, नॉट जिंदा लाश, आई मीन लाश सिर्फ, बट यू आर जस्ट अ लाश इफ़ अगर सोल आपके अंदर से निकाल दी जाए, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ सेड कि आप चेतना हो, आप एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो, ठीक है। आपका हर थॉट एक स्टेट रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनसिक्योर स्टेट है, ठीक है, तो दैट रिफ्लेक्ट्स अ डीपर थॉट, जो कि हो सकता है वो मुझे इग्नोर कर रहा है, ठीक है। अगर आपका कॉन्फिडेंट स्टेट है तो आपको लगेगा कि वो नेचुरली अट्रैक्ट हो रहा है। अब दिक्कत क्या है, ज़्यादातर लोग अपनी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को कंट्रोल नहीं करते या कर नहीं पाते, ठीक है। वो रिएक्ट करते हैं।
क्रिएट नहीं करते। क्रिएशन का सिंपल रूल है, यू कैन नॉट रिएक्ट, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। अगर आप रिएक्ट करते रहोगे अपनी सिचुएशंस पे जैसी वो हैं, तो जब आप रिएक्ट कर रहे हो तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हो कि अभी तक आपकी आइडेंटिटी में शिफ्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जिस इंसान की आइडेंटिटी में शिफ्ट हो चुका है वो अपनी सिचुएशन पे अब उस पुरानी आइडेंटिटी की तरह रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए और सिंपल करती हूँ उसको, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप एक थॉट क्रिएट करते हो, उस थॉट को इमोशन के साथ चार्ज करते हो, वो एक एनर्जेटिक सिग्नल बन जाता है, वो दूसरे इंसान के सबकॉन्शियस तक पहुंचता है, वो उसके बिहेवियर को क्या बोलते हैं, बहुत ही सटली इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और ये कोई मैजिक नहीं होता है, ये सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन होता है। कॉन्शियस माइंड अलग हो सकता है पर सबकॉन्शियस माइंड सबका कनेक्टेड है। ठीक है, आपका कॉन्शियस माइंड अलग है, मेरा कॉन्शियस माइंड अलग है, लॉजिकल माइंड सबका अलग हो सकता है, बट सबकॉन्शियस माइंड सबका कनेक्टेड है। वो बोला जाता है ना दैट वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सल सबकॉन्शियस। ठीक है, इसको इस तरह से इमेजिन करो कि आसमान में एक बहुत बड़ा सा एक ब्रेन है, वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, और उस ब्रेन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर्स निकल रहे हैं जो हर इंसान के दिमाग से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, जब आप किसी इंसान को थॉट ट्रांसमिट कर रहे हो तो आपका जो थॉट है वो उस बड़े ब्रेन तक जा रहा है, और क्योंकि वो बड़ा ब्रेन किसी दूसरे इंसान से भी अटैच्ड है तो वो उस ब्रेन से उस इंसान के ब्रेन तक भी जाएगा। दैट इज़ वाई थॉट ट्रांसमिशन वर्क्स। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप इमेजिन कर पाओ कि कैसे काम करता है, और इमेजिनेशन से काफ़ी लोगों को हेल्प होती है, तो इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। दिस इज़ नॉट लिटरल। ठीक है, नाउ समझते हैं। ठीक है, जैसे एक ओशन होता है, ठीक है, और हम सब उस ओशन में एक ड्रॉप जैसे हैं। तो अगर आप किसी को इंटेंसली फील करते हो तो आप उसके सबकॉन्शियस को टच करते हो, क्योंकि आप भी उस ओशन का पार्ट हो और वो भी उस ओशन का पार्ट है, जिस तरह से मैंने भी एग्जांपल दिया आपको ब्रेन वाला। ठीक है, इसीलिए जब आप किसी को याद करते हो तो वो आपको कांटेक्ट कर लेता है। आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो वो डिस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, और ये चीज़ अभी मेरी लाइफ में हुई है। ठीक है, बहुत ही अननोइंगली मैं किसी पर्सन के बारे में ना नेगेटिव सोच रही थी, एंड आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, प्रोबेबली शायद मेरे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, या फिर मतलब थी कुछ चीज़ें। ठीक है, और मैंने ये नोटिस किया कि उस इंसान ने मुझे अनफॉलो कर दिया। ठीक है, और इट वॉज़ वेरी रैंडम। वो और मैं शायद कितने 5-6 सालों से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं। ठीक है, और जैसे ही मैंने उस इंसान के बारे में नेगेटिव सोचना स्टार्ट किया, उस इंसान ने मुझे अनफॉलो कर दिया, एंड ना हमारी कोई बात हुई, ना हमारे बीच में कोई इंटरेक्शन हुआ। दे जस्ट अनफॉलोड मी। ठीक है, इसका बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है, ये थॉट ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने भी नोटिस किया होगा कि आप अपने एसपी के बारे में नेगेटिव सोचते हो और वो आपको सडनली ब्लॉक मार देता है, आपसे डिस्टेंस बनाने लग जाता है, या फिर आपको चीट करने लग जाता है। सो वी ऑल आर कनेक्टेड थ्रू अ यूनिवर्सल सबकॉन्शियस। ठीक है, ऑल्दो वो जो इंसान मेरी लाइफ से गया, इंस्टाग्राम वाला अभी जो गया, वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है, बिकॉज हमारी 5 सालों में कभी इंस्टाग्राम पे कोई बात नहीं हुई। सो बेसिकली वो जो इंसान है वो मेरे किसी बेस्ट फ्रेंड के समथिंग रिलेटेड है, तो इसीलिए मुझे पता लगा कि सो इसने मुझे अनफॉलो कर दिया है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि हाउ थॉट ट्रांसमिशन वर्क्स। इवन अ स्लाइटेस्ट थॉट पिंड विद इमोशन। ठीक है, उसके साथ अगर आप इमोशन जोड़ देते हो ना, तो वो बहुत पावरफुल एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब यहाँ पे ना हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। नेविल गॉडार्ड एक टेक्निक सिखाता है, लिविंग इन दी एंड। ठीक है, मतलब आप इमेजिन करो जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आपको कोई टेक्स्ट करे, तो इमेजिन करो आप फ़ोन देख रहे हो, उसका नाम फ्लैश हो रहा है, आप स्माइल कर रहे हो, फील करो, रिपीट करो और बिलीव करो उस चीज़ को। ठीक है, बट यहाँ पे आप बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम हम तो ये कर रहे हैं बट हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर डूइंग विद अ डेस्परेशन। आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में कंप्लीटनेस नहीं है, आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है कब होगा, कितना टाइम लगेगा, अभी तक नहीं हुआ, कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है, उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, मैंने तो उसको सब जगह से ब्लॉक कर रखा है, उसके पास तो मेरा नंबर नहीं है। यू आर डूइंग दिस, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। जब आप कोई चीज़ इमेजिन करते हो ना, सो
उसके अंदर वो फीलिंग डालनी ज़रूरी है। नेवल गॉडार्ड कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं था जिसने ऐसे ही बोल दिया मुंह उठा के कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। फीलिंग एक्चुअली इज़ द सीक्रेट। अगर आप अपनी इमेजिनेशन को पावरफुल करना चाहते हो तो आपको इतना विविडली इमेजिन करना होगा उसको कि वो चीज़ एक ऐसी आपके दिमाग को लगने लगेगी, ओ माई गॉड ये तो सच है, इसके अलावा दूसरा कोई सच ही नहीं है। दैट इज़ वाई योर इमेजिनेशन इज़ पावरफुल, क्योंकि इमेजिनेशन प्लस इमोशन क्रिएट्स अ वेरी डेडली कॉम्बो। ठीक है, डेडली इन सेंस मतलब बहुत ही पावरफुल। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो डाउट करते रहते हैं, वो डेस्परेशन में होते हैं 24 घंटा। वो अपोजिट थॉट्स भी सोचते हैं कि मान लो उन्होंने इमेजिन किया है कि उनके पास पैसा आ रहा है, बट 24 घंटा उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट चल रहा है। ठीक है, तो आप एक सिग्नल भेजते हो अपने दिमाग को और फिर आपका दिमाग आपके एफर्मेशंस को कैंसिल कर देता है। कंसिस्टेंसी होती ही नहीं है। ठीक है, डिटैचमेंट नहीं कर पाते हो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि इग्नोर करते रहो या फिर ये सोचने लग जाओ कि है मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आए तो आए, ना आए तो ना आए। नहीं, डिटैचमेंट डज नॉट मीन दैट। डिटैचमेंट सिंपली मीन्स, कई बार मैंने बताया है व्हाट डिटैचमेंट इज़, ओजी लोग जानते हैं इस चीज़ को, बट डिटैचमेंट का मतलब होता है कि ये सोचना बंद कर दो कब होगा, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तो जो चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी है तुम उसके लिए ये कैसे सोच सकते हो कि कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, कब होगा? डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, आपको पता है कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है तो आप उसको चेंज नहीं करोगे। आपको पता है कि इट इज़ ऑलरेडी डन, बस रियलिटी में उस चीज़ में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब लोग सोचेंगे कि बहुत सारे लोग, लाइक पीपल इरिटेट मी लाइक हेल। ठीक है, मैं पूरे घंटे बक कर रही हूँ कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये करना है। लास्ट में उनका क्वेश्चन क्या होगा? आई नो मैम हमें ये नहीं पूछना चाहिए बट कितना टाइम लगेगा होने में। मैंने कहा यार कर दी ना गधों वाली बात। मतलब तुमने क्या सुना है फिर पूरी कॉल में? मतलब कभी कभी लोग इतने गधों जैसी हरकतें करते हैं ना, बट कोई नहीं। बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, तुम उसके लिए ये कैसे बोल रहे हो कि कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? ठीक है, दूसरी चीज़ कि रियलिटी में शिफ्ट होने में कितना टाइम लगेगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जितना जल्दी आप उस चीज़ को नेचुरल और नॉर्मल फील करा सकते हो अपने लिए, उतना जल्दी आपकी रियलिटी में शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे ये है कि आप ना ये कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि क्या चीज़ आपकी लाइफ में कितनी जल्दी आएगी। क्यों? क्योंकि आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। अगर आपने वो चीज़ इमेजिन कर ली है दैट मीन्स इट इज़ अ डन डील। ये वाला आपको बिलीफ अगर आ गया ना कि अगर मैंने इमेजिन कर लिया है दैट मीन्स इट इज़ अ डन डील। अब बस 3D रियलिटी में पासे पलट रहे हैं, सिचुएशंस पलट रही हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू गेट मैनिफेस्टेड इन माई 3D रियलिटी एनी टाइम नाउ। ठीक है, आपके दिमाग में आपको यही रखना है कि इट इज़ ऑलरेडी डन। सबसे बड़ा एक जो सच है ना वो यही है कि कोई दूसरा नहीं है। देर इज़ नो अदर, देर इज़ नो डुअलिटी। मैनिफेस्टेशन में देर इज़ नो डुअलिटी, कोई भी आपसे अलग नहीं है। सब कॉन्शियसनेस ही है। आप जो दूसरों के लिए सोचते हो वो एक्चुअली आपके अंदर हो रहा है। ठीक है, हर रिएक्शन जो भी जिस भी चीज़ पे आप रिएक्ट करते हो वो आपको ये बता रहा है कि आपके अंदर आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। ये याद रखो कि आपको अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है और रिफ्लेक्शन आपको बाहर खुद ब खुद दिख जाएगा। ठीक है, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट, बिलीव एंड नो कि सब कुछ आपके फेवर में काम कर रहा है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू, थ्रू यू, बिकॉज रियलिटी आपसे अलग नहीं है। रियलिटी इज़ बीइंग क्रिएटेड थ्रू यू, नॉट टू यू। सो ये चीज़ आप याद रखना। और यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इसको ऐसे किसी इंसान के साथ शेयर करो जो अपनी लाइफ में इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहा है एंड यू वांट देम टू नो कि दे आर द क्रिएटर ऑफ देयर ओन रियलिटी। एंड यस, अगर आपको 1-to-1 सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।